Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 6, and you are learning chapter number 6 in civics. Okay, the title of the chapter is Rural and Urban Livelihood, यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जीविकोपार्जन के साधन. Right. Dear student, in this chapter last we have discussed about the what is primary, secondary and tertiary activities, and I explained the rural livelihood में I have explained agriculture. And agriculture, the activity, what is agriculture? Agriculture is the activity by which we grow crops. Okay, तो जिस एक्टिविटी क्रियाकलाप के द्वारा हम लोग फसलों को उगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर कहा जाता है. डियर स्टूडेंट, इन दिस अंडर द एग्रीकल्चर I have told you last day that there are three types of farmers. Okay, large farmers, medium farmers, and landless farmers. Okay, last day I have discussed about the large farmers. लार्ज फार्मर्स के बारे में हमने कल आपसे डिस्कशन किया था. ओके, टुडे आई विल डिस्कस विथ यू अबाउट द मिडिल फार्मर्स, है ना, यानी कि मध्यम वर्गीय किसान जो होते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे. राइट, तो इफ यू रिमेंबर देन नाउ लर्न अबाउट द मिडिल क्लास फार्मर एंड कंपेयर द मिडिल फार्मर्स टू द लार्ज फार्मर. ओके, आप लोग इनकी स्टडी करिए और जो बड़े किसान हैं और ये जो मध्यम वर्गीय किसान हैं तो उच्च वर्गीय किसानों से किस तरह से जो है अलग है ये कंपेयर करते हुए चलिए. ओके, सो लुक एट हियर ऑन पेज नंबर 210. The middle farmers own smaller plots than the large farmers. जो मिडिल फार्मर्स होते हैं उनके पास, यानी कि मध्यम वर्गीय जो किसान होते हैं, मध्यम वर्गीय जो किसान होते हैं उनके पास जो बड़े किसान होते हैं, उच्च किसान होते हैं, उच्च वर्गीय, उनसे जमीन कम होती. ठीक. दूसरी चीज, दे कल्टीवेट दीज प्लांट देमसेल्फ with the help of their family member और other farmers. वे जो है अपने प्लॉट्स को, यानी कि खेतों को, या तो जो है खुद अपने आप से या फिर अपने परिवार के लोगों की मदद से या फिर दूसरे किसानों की मदद से उसमें जो है क्या करते हैं, मेंबर ऑफ द अदर फार्मर्स, ठीक है, फसल उगाते हैं इनकी मदद से. जबकि आपने देखा जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लेबरों को एम्प्लॉय के रूप में रखते हैं कृषि कराने के लिए, यानी कि खेती कराने के लिए. अंडरस्टूड? राइट. द मिडिल फार्मर आर नॉट वेरी रिच. जो मध्यम वर्गीय किसान होते हैं वो बहुत अमीर नहीं होते हैं. ऑफ्टन दे हैव टू टेक मनी ऑन लोन from the large farmer to be able to buy seed, agriculture equipment, pesticide and fertilizer. यद्यपि उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है लोन फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स, यानी कि बड़े किसानों से, टू बी एबल टू बाय सीड, यानी कि क्या करने के लिए, बीज को, टू बी एबल टू बाय सीड, यानी कि सीड्स, यानी कि टू बी एबल टू बाय सीड्स, यानी कि सीड का मतलब बीज खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर कृषि के जो उपकरण है उनको खरीदने के लिए, कीटनाशक दवाएं खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, इन सब के लिए उन्हें बड़े किसानों से क्या लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है. ठीक. आगे, द इंटरेस्ट चार्ज इज हायर देन चार्ज बाय द बैंक. और जो ब्याज होता है वो उनका बहुत ज्यादा होता है. जो बड़े किसान छोटे किसानों को क्या करते हैं, उधार देते हैं, तो उसके बदले में वो क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं. और ये जो ब्याज होता है ये जो है बहुत ज्यादा होता है, बैंक से कई गुना ज्यादा होता है. ओके,
The middle farmer repay the loan either in kind by selling their crops to the large farmer at a lower price than they would have received at the market or in cash. तब जो मिडिल किसान होता है, मध्यम वर्गीय जो किसान होता है, रीपे द लोन्स, तो जो उसने कर्जा लिया हुआ होता है उसको रीपे, रीपे का मतलब है उसको लौटाने के लिए वो फसलों को या तो अपनी फसलों को कम दामों पर उन्हीं बड़े किसानों को बेच देता है या फिर नगद के रूप में जो है उन्हें जो है उस फसल को कम दामों में बेच करके और नगद के रूप में या फिर नगद के रूप में वो पैसा चुकाता है ब्याज सहित। ठीक, राइट। अब ड्यूरिंग द लोन मंथ्स, लीन मंथ्स, ड्यूरिंग द लीन मंथ्स, यानी कि लीन मंथ कौन से होते हैं? जब काम नहीं होता है, किसी का काम नहीं होता है, जब वो खाली बैठे होते हैं, है ना, खेतों में कोई काम नहीं होता है। When there is no crop in the field, जब कोई भी फसल मैदान में नहीं होती है, they need to find other source of employment, तो उन्हें जो है जरूरत होती है प्राप्त करने की अदर सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि दूसरे कई सोर्स, है ना, साधनों की क्या करने के लिए? एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार की जरूरत होती है। जब खेती में कोई काम नहीं होता तो उन्हें दूसरे रोजगारों की जरूरत होती है। उस समय समटाइम्स दे इवन मूव टू द सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब, कभी कभी वो कहां पर चले जाते हैं? दे मूव, वो चले जाते हैं, दे मूव सिटीज, यानी कि शहरों की तरफ कोई काम या धंधे की तलाश में, ठीक है, जॉब की तलाश में, जिसे हम लोग कहते हैं। दीज मूवमेंट और माइग्रेशन, ये जो लोगों का जो मुड़ना है या माइग्रेशन है, यानी कि गांव से माइग्रेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि गांव से उनका शहरों की तरफ जाना, ठीक है। आर सीजनल, ये जो है सीजनल यानी कि मौसमी होता है। वी कैन से दैट इन द सिटी, शहरों में दे यूजुअली वर्क एज डे लेबरर्स इन फैक्ट्रीज, है ना, शहरों में वो दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं, ठीक है, राइट। कंस्ट्रक्शन साइट्स और स्मॉल शॉप्स, या फिर जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करते हैं या छोटी दुकानों में काम करते हैं। और पुल रिक्शॉज एंड ड्राइव अदर व्हीकल्स, या तो जो है रिक्शा खींचते हैं या फिर दूसरे अन्य व्हीकल जो है वो क्या करते हैं, एंड ड्राइव अदर व्हीकल्स, या फिर दूसरे अन्य जो है वाहन चलाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो ये छोटे किसानों की, ये सॉरी मध्यम किसानों की स्थिति है। समझ में, आई होप दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन द लार्ज फार्मर्स एंड मीडियम फार्मर्स, राइट। आइए अब देखते हैं लैंडलेस फार्मर्स, यानी कि ऐसे किसान जो क्या है, बिल्कुल जिनके पास जमीन नहीं, ऐसे किसानों की क्या स्थिति है। ओके, देवांश वर्मा, देवांश वर्मा, यू आर अंडरस्टैंडिंग? शाश्वत यू, अनुज कुमार, सुप्रिया, रिया सिंह, रिया, दृश्या द्विवेदी, ओके ओके रिया, आई हैव गॉट योर मैसेज। आशी कौशल, आशी ओपन योर वीडियो, ओके। दृश्या द्विवेदी, ओपन योर वीडियो, अदरवाइज आई विल गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ओके। आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट,
Well done. If you are understanding, it's great pleasure to me. Okay. Now look at the landless farmers. यानी कि ऐसे किसान जिनके पास जमीन बिल्कुल भी नहीं है, उन किसानों की क्या स्थिति है। The third category of farmer in Indian village is that of landless farmers. ठीक है। तीसरी जो कैटेगरी है भारत में किसानों की, वो है लैंडलेस फार्मरों की, यानी कि ऐसे किसान जिनके पास जमीन बिल्कुल भी नहीं। ओके, दे मेक अप द बल्क ऑफ द फार्मर इन द रूरल एरियाज। ओके, दे मेक अप द बल्क ऑफ द फार्मर्स इन द रूरल एरियाज। ये जो है बहुत अधिक मात्रा में लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में आपको मिल जाएंगे। ओके, दीज पीपल ओन नो लैंड ऑफ देयर ओन, राइट। ये जो है ऐसे जो किसान होते हैं, इनका ये जिस भूमि पर कृषि करते हैं या खेती करते हैं वो इनकी खुद की नहीं होती है, या वो इस जमीन के खुद मालिक नहीं होते हैं। ओके, एंड वर्क मोस्टली इन द फील्ड ऑफ द लार्ज फार्मर, और ज्यादातर जो है मोस्टली इन द फील्ड ऑफ द लार्ज फार्मर, बड़े किसानों के उसमें जमीनों में काम करते हैं। इन रिटर्न फॉर अ measure sum of money or a some portion of the produce just enough to sustain their families, और इसके बदले में उन्हें या तो कुछ धन मिलता है, some money or a small portion of the producer, या प्रोड्यूस या उत्पादन का कुछ भाग मिलता है। ओके, उत्पादन का कुछ भाग मिलता है। जस्ट एनफ टू सस्टेन देयर फैमिली, जस्ट केवल इतना जिससे उनका परिवार का क्या हो सके, पालन पोषण हो सके। ऑफ्टन दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द लार्ज फैमिलीज, इसके बाद भी लार्ज फार्मर्स, इसके बाद भी जो है वो ऑफ्टन, ओके, प्रायः जो है इन किसानों का, जो लैंडलेस फार्मर है, इनको बड़े किसान शोषित करते रहते हैं। शोषित, एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है कि भाई इनको अनाज ना देना, इनका वेतन ना देना, ठीक है, इस तरह से जो है घुमाना, काम करवा लेना, और फिर जो है उनका मजदूरी ना देना, या जो तय किया गया था वो उतना हिस्सा उन्हें ना देना। तो ये सब क्या है, इस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। ठीक, but they have to endure it as it is their main source of livelihood। लेकिन उन endure it का मतलब उन सबको ये क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है उनकी जीविका का क्या होता है, मुख्य साधन होता है। ठीक, जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं उनका क्या है, ये साधन है। तो उन्हें जो है सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, क्योंकि उनकी ये आजीविका का जो है मुख्य स्रोत है। When there is no agriculture activity, जब कोई भी कृषि क्रियाकलाप नहीं होते हैं, they find alternate source of employment, वो जो है उन्हें मिलता है alternate source of employment, यानी कि क्योंकि नहीं होती तो उन्हें जो है अस्थायी नौकरी की तलाश में they village they merge cities in search of temporary jobs। When there is no agriculture activities, जब कृषि का कोई भी काम नहीं होता है, तो they find alternate source of employment in the villages, or they migrate to cities in search of temporary jobs। तो वो जो है कहाँ किस ओर अपना रुख कर लेते हैं, वो शहरों की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, किसी टेम्परेरी यानी कि अस्थाई जो है काम की तलाश में वो कहां पर, शहरों की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, यानी कि शहरों की तरफ वो अग्रसर हो जाते हैं, यानी कि शहरों में चले जाते हैं।
कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया इतना? आगे देखते हैं। द क्राइसिस इन इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, क्या जो है परेशानी है भारतीय कृषि में। ओके, तो आइए आप देखिए, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर देयर हैज बीन अ डिस्टर्बिंग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सुसाइड्स एमंग फार्मर अक्रॉस इंडिया। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो उसमें जो है किसानों की सुसाइड के यानी कि आत्महत्या के काफी किस्से हम लोगों ने सुने होंगे। ठीक है, जिसमें क्या कर लेते हैं, किसान जो है सुसाइड कर लेते हैं, राइट। तो किसानों की सुसाइड करने के जितने भी किस्से हमने सुने हैं, राइट, ज्यादातर जो है ऐसे मामले बढ़ गए। ओके, disturbing increase in the number of suicide among the farmers across India. In most cases, ज्यादातर केसों में these farmers belong to the category of poor landless cultivator. ज्यादातर जो है ऐसे किसानों में जो आत्महत्या करते हैं उनमें जो है ऐसे किसान शामिल हैं जो बेचारे क्या हैं, बहुत गरीब हैं, एंड बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पुअर लैंडलेस, और जो है गरीब जो है किसान की कैटेगरी में वो आते हैं। ठीक है, ऐसे किसान जो है क्या है, शामिल हैं। ओके, दीज रीजन फॉर देयर सुसाइड्स आर मेनी एंड वेरिड। अब उनकी आत्महत्या के जो कारण हैं वो क्या है, अलग अलग। ठीक है, और क्या है, वेरिड, विभिन्न प्रकार के हैं। सम ऑफ दीज इंक्लूड, जिनमें कुछ ये हैं, ये शामिल है। एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्ट, यानी कि कर्ज में घिर जाना या कर्ज में डूब जाना। ठीक, किसानों का कर्ज में डूब जाना। कर्ज में कैसे डूब जाते हैं, जब वो ज्यादा है ना कृषि के लिए वो ले लेते हैं, लोगों से पैसा ले लेते हैं और फिर कर्ज को चुका नहीं पाते हैं, तो वो कई तरह से शोषित किए जाते हैं, जिससे तंग आकर के किसान आत्महत्या कर ले पर मजबूर हो जाता है। ओके, फेल्योर ऑफ क्रॉप्स, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि फसलें अच्छी नहीं होती हैं, कभी बारिश नहीं होती है, कभी ज्यादा बारिश होती है, कभी हवा तेज चल गई तो उससे फसल खराब हो जाती है, कभी जानवरों से फसल खराब हो जाती है। तो कई ऐसे रीजन हैं जिससे जो है फसलें अच्छी नहीं होती हैं और किसान जो है फिर इस कारण से भी जो है कर्ज में डूब जाता है और वो आत्महत्या करने के लिए क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है। ओके, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ सीड्स, यानी कि इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ सीड्स यानी कि बीज की इनएडिक्वेट सप्लाई, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटीज आए, ये भी जो है असमान जो है बीजों की जो है ये भी एक रीजन है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिलीफ मेजर्स ड्यूरिंग ड्रथ और फ्लड्स। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिलीफ मेजर्स ड्यूरिंग ड्रथ एंड फ्लड्स, राइट, यानी कि रिलीफ मेजर्स, कोई जो है जैसे कि सूखा आ गया या बाढ़ आ गई, उस समय जो है उन्हें कोई जो है रिलीफ यानी कि वी कैन से दैट छूट ना मिलना या उन्हें कोई जो है सहायता ना मिलना। ठीक है, ये भी जो है गरीबों की जो ऐसे लैंडलेस पुअर फार्मर्स होते हैं उनकी जो है आत्महत्या का कारण होते हैं। Indebtedness continues to remain the main cause for farmer suicide. The farmer are forced to take loan because of the rising cost of input like fertilizer and pesticides, है ना, क्योंकि बढ़ती हुई पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए जिनके दाम काफी जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनको खरीदने के लिए किसानों को कर्ज लेना पड़ता है। दे आर अनेबल टू रीपे देयर लोन बिकॉज देयर अर्निंग आर सो लो, लेकिन वो जो है अपना कर्ज नहीं चुका पाते हैं क्योंकि उनकी अर्निंग क्या होती है, बहुत कम होती है। द प्राइस दे रिसीव फॉर देयर क्रॉप इज ऑफ्टन नॉट इनफ टू कवर इवन देयर बेसिक कॉस्ट,
so meet their expenses, they take more loans and end up falling into a vicious cycle from which they feel the only way out is to take their own lives. One way to deal with this crisis is to assure farmers a minimum price at which their grain will be bought by the government. This will free them from the clutches of unsculptures intermediaries who take a significant chunk out of the farmer's profit. Another is the encourage sustainable and holistic agriculture by using natural inputs such as manure instead of chemical fertilizers. Okay, राइट, ये सारे क्या हैं, ये जो ये सब रीजन है। ठीक है, ज्यादातर जो है जब वो धीरे धीरे बार बार कर्ज ले करके और ज्यादा कर्ज में गिर जाते हैं तो वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां से उन्हें निकलना मुश्किल हो जाता है और उन्हें केवल एक ही रास्ता नजर आता है, वो है अपनी आत्महत्या करना, अपने जीवन को समर्पित कर देना। इसलिए ज्यादातर जो है किसान हत्या करते हैं। डियर स्टूडेंट, अदर रूरल ऑक्यूपेशन वी विल डिस्कस इट ऑन टुमारो। और कई जो है व्यवसाय, ग्रामीण जो व्यवसाय है उनके बारे में हम आपको कल बताएंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट, टुडे यू विल रीड all these things, okay, all the these things which I have discussed today and last day, okay, and try to understand the chapter. We will meet tomorrow once again, same time, same channel. Till then, take care, have a nice day. Good day. Bye. Take care. Bye.